हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरतीज डायरी में। तो दोस्तों, कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन सही से चल रही होगी। मैं अभी 2 दिन से पढ़ नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने अपना स्टडी ब्लॉग शेयर नहीं किया है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिनका मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा इसका एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ और आप लोगों के जितने भी क्यूरीज हैं उसको रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो अब हर संडे को ना आप लोगों के कमेंट्स और जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं उसका रिप्लाई मैं ऐसे वीडियो के माध्यम से दे दिया करूँगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जॉब के साथ कितने घंटे पढ़ाई को दें, ठीक है। तो ये कितने घंटे पढ़ाई को दें, ये क्वेश्चन ही गलत होता है, क्योंकि आपका सिलेबस कितना है, आपका पढ़ने का कैपेबिलिटी कितनी है, मतलब आप 1 घंटे में कितना पढ़ पाते हैं। कुछ लोग 1 घंटे में ही एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ लोग तो 2-4 घंटे लगते हैं, कुछ लोगों को 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे में कितने घंटे पढ़ाई करें, कितने घंटे नहीं करें, ये बहुत ही मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आता मुझे। आपको अपना सिलेबस देखना है और सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जितने घंटे आपको देने हैं, सिलेबस देखिए, सिलेबस को बांटिए, ठीक है। आप अपना जॉब का टाइमिंग सेट करिए और टाइम देखिए आपके पास कितने टाइम बच रहे हैं, ठीक। उसके हिसाब से फिर अपने जो भी सिलेबस है उसको बांटिए कि मैं 1 हफ्ते में इतना सिलेबस कंप्लीट करूँगा, 2 हफ्ते में इतना करूँगा। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे सिलेबस को कंप्लीट करने में। और एक टारगेट डेट रखिए, ठीक है। जैसे कि कुछ भी मान लो कोई एग्ज़ाम है तो ठीक है, जैसे बहुत सारी अपकमिंग वैकेंसी है तो उसका डेट अभी फाइनल नहीं है, तो भी आप एक टारगेट डेट कर रख के पढ़िए और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। तो कितने घंटे पढ़ना है ये आपका सिलेबस और आपका एग्ज़ाम और आपका पढ़ने का पैटर्न डिसाइड करेगा कि आपको कितने घंटे पढ़ने चाहिए। किसी को 4 घंटे में पढ़ना मतलब पूरा हो जाएगा पढ़ने में, किसी का 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो ऐसे कितने घंटे पढ़ने चाहिए ये नहीं, कितना पढ़ें, कब तक पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो सब आप डिसाइड करिए, ठीक है। आपका अपना पैटर्न देखिए, आपका जॉब का टाइम क्या है और आपका सिलेबस क्या है, उसके हिसाब से आप अपने पढ़ाई के घंटे डिसाइड करिए, ठीक। जॉब के साथ टाइम मेंटेन कैसे करें? तो जॉब के साथ आपका जॉब का प्रॉपर टाइम सेट है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आपकी जॉब है। अगर आपका जो जॉब प्लेस है वो दूर है तो अपना ट्रेवल टाइम भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए। उसके बाद जो भी टाइम बचता है ना उसको आप डिवाइड कर लीजिए कि कितने घंटे आप मतलब 6 से 7 घंटे तो सोना ही चाहिए नॉर्मल इंसान को। सोने का, काम करने का सब निकाल के उसके बाद पढ़ाई के घंटे सेट कर दीजिए, इतने घंटे हमको पढ़ने हैं। जैसे मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन की हूँ प्रीलिम्स की पहले, तो मैं नाइट आउट हूँ, मैं रात में ही पढ़ती थी। तो मेरा स्कूल होता है 10 से 4 का, तो मैं 4 बजे आती थी। 4 बजे आके खाना वाना खा के, या कभी कभार नहीं भी खाती थी, ऐसा मेरा शाम का 7 बजे का ही खाने का रहता था। तो मैं थोड़ा आराम करती थी 6:30 तक, ठीक है। उसके बाद 6:30 से 7-8 बजे तक पूरा घर में इधर उधर टाइम पास हो जाता था। 8 बजे से लेकर कंटिन्यू मैं 2 बजे से लेकर 3 बजे तक पढ़ती थी। मेरा वो नाइट का टाइम ही था। 3 बजे पढ़ने के बाद फिर सुबह वही 8:30-9 बजे उठना है और फिर फ्रेश होकर नहा धोकर खाना नाश्ता वास्ता करके फिर स्कूल के लिए चल जाना है, ठीक है। तो ये थी शादी के पहले की रूटीन, क्योंकि उस टाइम हम हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ होती नहीं हैं। तो मैं 4-5 घंटे आराम से निकाल लेती थी पढ़ने के लिए प्रीलिम्स के। तो आप भी ऐसे मैनेज करिए, या आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि अब काम भी है तो आप सुबह उठ सकते हैं, सुबह के 2 घंटे, शाम 2 घंटे, मतलब आपको ना आप टुकड़ों में समय निकालना पड़ेगा, एक साथ आपको इतने घंटे टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठिए 4 बजे 5 बजे, उसके बाद 2-3 घंटे सुबह पढ़ लीजिए और शाम को फिर 1 आध घंटे निकाल लीजिए। और ट्रेवल टाइम को भी ना मोबाइल पे हेडफोन लगा के उसको भी पढ़ाई के लिए यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप खुद ड्राइव करते हैं तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, बट जैसे कि बस से सफ़र करते हैं या कुछ और ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो उसमें क्या है कि आप आराम से हेडफोन लगा के पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ टाइम तक ना शुरू में 2-3 महीने मैंने बस से सफ़र की थी, तो मेरा वो टाइम बचता था, तो मैं उस टाइम बोर लगता था तो मैं क्या पढ़ूँ। जैसे कि मेरा जो वर्क स्पेस है वो बहुत पास था, तो उतना पढ़ने का टाइम मिलता नहीं था। लेकिन अगर मान लो कभी ट्रेनिंग है 10 दिन की, 15 दिन की, बाहर जाना है, 1.5 घंटे की बस का सफ़र है, तो उस टाइम को मैं हेडफोन लगाकर यूट्यूब में कुछ देखते हुए बिताती थी, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ टाइम पास करने के बाद फिर उसके बाद फिर अपना एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखती थी। तो उससे क्या है, उस टाइम का भी हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे या तो एक साथ पढ़ना है तो आप फिर वही 8 से लेकर 2-3 बजे तक का टाइम सेट कर लीजिए। अगर आपको टुकड़ों में पढ़ना है तो रात में 2-3 घंटे, सुबह 2-3 घंटे ऐसे निकाल कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। एसीएफ की तैयारी कैसे करें बताएं। एसीएफ के लिए पेपर 1, पेपर 2 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में इसमें इंडियन जीएस नहीं है, सीजीजीएस है, लैंग्वेज है और मैथ्स है। तो आपका जो बेसिक पेपर 1 जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको पहले कंप्लीट कीजिए। बाकी 10th का जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है 10th का सिलेबस है, बट क्वेश्चन उसके ना हाई लेवल के आते हैं,
उसको तैयार करना है, और इसमें इंक्लूड है फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर, तो उसको पढ़ना है। तो इसको तो आप बाद में करेंगे, पहले आप पेपर 1 का अच्छे से तैयारी कर लीजिए। उसके बाद फिर पॉइंट वाइज जो भी सिलेबस उसको देख कर, या तो कोई आप यूट्यूब चैनल डिसाइड कर लीजिए जिससे पढ़ना है मुझे एसीएफ या एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री। उसके बाद या तो फिर सिलेबस वाइज एक पॉइंट को पकड़ कर उसको यूट्यूब से डील देखिए उसका, और नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए, और जितने हो सके ना उतने ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। मैंने एसीएफ के लिए ना जायसवाल क्लासेस का लिया था कोर्स, उससे की हूँ। तो उसके बाद भी मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे वीडियोस देखे एसीएफ मतलब एग्रीकल्चर के, फॉरेस्ट्री के, ठीक है, जैसे परहंतु क्लासेस हो गया, और एक और है मुझे याद नहीं आ रहा है, सब बहुत सारे आपको, अगर आप एसीएफ का सिलेबस उसमें सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जिससे आप एसीएफ की तैयारी कर सकते हैं। तो पेपर 1 तो सीजी पीएससी प्रीलिम्स का ही है, तो उसको पहले आप कंप्लीट कीजिए। पेपर 2 के लिए आप ऐसे यूट्यूब से पढ़कर नोट्स बनाइए, नोट्स को बार बार रिवाइज करिए और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में मैक्स टू मैक्स कितनी लॉन्ग छुट्टी मिलती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब में ना छुट्टियाँ पूरी नो वर्क नो पे हो जाती हैं, जिसमें अगर आप लॉन्ग छुट्टी लेंगे ना, आपका मेडिकल अगर है, साल में 10 या 20 दिन का मेडिकल मिलता है और अर्जित अवकाश से सब मिला के मेडिकल निकालते हैं, तो आप अगर ज़्यादा छुट्टियाँ लेती हैं तो नो वर्क नो पे हो जाता है। मेरा हमेशा नो वर्क नो पे ही रहा है, और अगर आप मेडिकल लेके बहुत टाइम बाद ज्वाइन कर रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है, मैंने फेस किया है अभी। तो आप अपना जिस जॉब में भी हो पहले वहाँ का आप पूरा नियम पता कर लीजिए क्या है कैसा है, क्योंकि ऐसे भी कोई भी मेरे बताने पे, किसी के बताने पे अगर आप छुट्टी ले लेती हैं बाद में आकर जब ज्वाइन करेंगे ना उसमें बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो आप अपना जहाँ जहाँ भी जॉब करते हैं वहाँ पता कर लीजिए पहले। दर्शन को कैसे पढ़ें, इस पर वीडियो बनाएं। दर्शन को सिर्फ उसका ना, दर्शन को पढ़ना नहीं है, दर्शन को ही मतलब जैसे कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री को डायरेक्ट पढ़ते हैं रटते हैं, ठीक है। दर्शन का ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, बार बार उनके वीडियोस को देखने हैं, दर्शन के वीडियोस में लेक्चर सुनिए, वीडियोस देखिए, उसका जो सार है ना, हर एक चीज़ का एक सार है। जैसे गीता का स्थित प्रज्ञ हो गया, ठीक है, अशुभ की समस्या, हर हर पॉइंट का ना एक सार है। उस सार बिंदु को पकड़ के ना आप कुछ भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, फिर वो घुमा के कितना भी कैसा भी क्वेश्चन पूछे ना आप उसका आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो हर टॉपिक के ना सार को पकड़ना पड़ेगा। सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, ये सब जो भी है ना सबका एक पॉइंट है, मतलब बेसिक चीज़ है जो सब में सबको एक से दूसरे से अलग करती है, ठीक है। उस बेस को आप पकड़ेंगे, उसको आप सार को अगर आप देख लिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आप कैसे भी क्वेश्चन आए आप बना लेंगे दर्शन के, ठीक है। इंग्लिश की तैयारी को कैसे करें, तो इंग्लिश के लिए मैंने बताया कि बुक से ज़्यादा ना इंग्लिश को टॉपिक वाइज यूट्यूब से सर्च करके पढ़िए। इंग्लिश पॉइंट, डियर सर, इंग्लिश कनेक्शन, ये सब चैनल हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। या तो इसके बजाय ना आप डायरेक्ट टॉपिक सर्च करिए, जैसे आपको प्रीपोजिशन पढ़ना है तो आप प्रीपोजिशन सर्च करिए, ठीक है, उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्योंकि जो पढ़ा हुआ है भूल जाते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर नोट्स बनाइए, ठीक है। ग्रेजुएशन मेरा ग्रेजुएशन है साइंस से, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन है इंग्लिश से। तैयारी कैसे शुरू करें, तैयारी कोई भी एग्ज़ाम को शुरू करने के लिए ना, अगर आप स्टेट सर्विस दे रहे हैं, स्टेट मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको जो स्टेट का है पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे सीजी है ना, तो सीजी जीएस पूरा कंप्लीट, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, और लैंग्वेज, ये तो सारे सब्जेक्ट में कॉमन रहता ही, आपको स्टार्टिंग इसी से करनी चाहिए। और सबसे पहले ना आपको लूसेंट की जो बुक होती है ना इंडियन जीएस की, उसको पढ़ना चाहिए, मैं दिखाती हूँ। सीजी जीएस के लिए हरिराम पटेल की जो पार्ट वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आती है उसको पढ़ लीजिए बेसिक्स के लिए, ठीक है। और इंडियन जीएस के लिए ये ठीक रहती है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। तो आपका व्यापम जो भी जितने भी एग्ज़ाम है ना सबका कॉमन सब्जेक्ट ये रहता है। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे, जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो 1-1.5 महीने का टाइम रहता है, तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ना उसको पढ़िए। मेरे ख्याल से इतना पढ़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काफ़ी है। ये इंडियन जीएस और सीजी जीएस और मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। अब मॉर्निंग में कितने बजे उठती हैं, मॉर्निंग में उठने का मेरा कभी 7:30, कभी 7, ठीक है, कभी 8:30 बज जाता है। बट अब मैं ना मैनेज नहीं कर पा रही हूँ स्कूल और टाइम, तो मैं मॉर्निंग में ना अब सुबह जल्दी उठने का ट्राई करने वाली हूँ, सुबह 5 बजे, 4:30-5 बजे, क्योंकि मेरे पास टाइम अब बच नहीं रहा पढ़ने का। और अगर मैं अब मॉर्निंग में नहीं उठती हूँ, मतलब मेरी मजबूरी है सुबह उठना, अगर मैं सुबह नहीं उठती हूँ तो मेरा पढ़ाई ख़त्म, ठीक है, और घर के काम भी होते हैं, पढ़ना भी होता है, तो ऐसा को मैनेज करने के लिए सुबह उठना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए ना 5 AM क्लब ज्वाइन कर रही हूँ। 5 AM क्लब क्या है, हम उठते हैं और साथ में कुछ लोगों को और मोटिवेट करते हैं उठने के लिए। तो इसके लिए आप लोग मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर कर लीजिएगा, मैं वहाँ 5 बजे का रोज़ स्टेटस लगाऊंगी।
आप लोग भी ऐसे स्टेटस लगाइएगा और मुझे टैग करिएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, सब मिल के 5 बजे उठ जाएंगे। एक अर्ज होती है कि हाँ मुझे उस टाइम पे स्टेटस लगाना है। मैंने ना एसीएफ के टाइम में 5 AM क्लब का ऐसा चैलेंज लिया था 21 डेज़ का, तो अपने आप ही नींद खुल जाती थी, क्योंकि हमको उस टाइम पे स्टेटस लगाना है। अगर थोड़ा भी टाइम यहाँ होगा तो टाइम आगे बढ़ जाएगा। इंस्टाग्राम में लाइव टाइम आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने फिर वो 5 AM क्लब ज्वाइन किया था। तो दोबारा मैं उसी को स्टार्ट करने वाली हूँ, ताकि मेरी सुबह उठने की हैबिट बन जाए, ठीक है। अगर आप लोग भी जूझ रहे हैं सुबह उठने से, मतलब सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, तो आप भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम में टैग करिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।